कह रहे हैं आप? ओह नो, टटा। डॉल, तुम रो रही हो? तुम्हें दिख नहीं रहा क्या? नहीं, मेरा मतलब है क्यों रो रही हो? इंडो अमेरिकन कोलैबोरेशन में बहुत बड़ी माइथोलॉजिकल फिल्म जय मां क्रोधवंती बन रही है। अरे लेकिन तुम क्यों रो रही हो? उस फिल्म की शूटिंग अमेरिका में हो रही है। लेकिन तुम क्यों रो रही हो? उस फिल्म के टाइटल रोल के लिए मैं बिल्कुल फिट हूँ। अरे तो फिर तुम क्यों रो रही हो? वो रोल किसी और को मिल गया है। फिर तो तुम बिल्कुल ठीक रो रही हो, क्योंकि तुम क्रोधवंती के रोल के लिए बिल्कुल फिट हो। लेकिन प्रोड्यूसर ये नहीं समझता। वो कहता आपकी इमेज नहीं है। हाँ तो बिल्कुल ठीक कहते हैं वो। मैंने तुमसे पहले भी कितनी बार कहा था डॉल कि तुम ये भटकती जवानी, प्यासा यौवन, रात के गुनाह, ऐसी गंदी गंदी फिल्में मत किया करो। डॉल तुम समझती नहीं हो। देखो मुझे एक बात बताओ, अगर कल को माधुरी दीक्षित आमिर खान की माँ बनकर आ जाए तो क्या लोग डाइजेस्ट करेंगे? नहीं करेंगे ना? अरे हॉल में उल्टियां कर देंगे। हाँ। लेकिन दिल, रोल का फाइनल सिलेक्शन होने से पहले मैं प्रोड्यूसर को कन्विंस करना चाहती हूँ कि मैं क्रोधवंती बन सकती हूँ। लेकिन उसके लिए तुम्हें अपनी इमेज चेंज करनी होगी। इमेज? कैसे? देखो डॉल, क्या है, आज की दुनिया में चमत्कार को ही नमस्कार होता है। तुम पहेलियां मत बुझाओ। मैं पहेलियों से तंग आ चुकी हूँ। हर टीवी प्रोग्राम के एंड में कोई ना कोई पहेली जरूर होती है। सीधे सीधे बोलो तुम। अरे मैं ये कह रहा हूँ कि डॉल तुम्हें माँ बनना होगा। ऑलराइट, माँ बन। माँ? वो माँ नहीं, वो माँ। लेकिन मैं माँ कैसे बन सकती हूँ? अरे डॉल, तुम क्यों नहीं समझती हो? आज हिंदुस्तान में कितनी माताएं और देवियां घूम रही हैं। कोई कहीं से विभूति निकालकर किसी की बीमारी ठीक कर देती है, कोई किसी को प्रसाद देकर इलेक्शन जिता देती है, यू नो। लेकिन मैं तो कोई चमत्कार नहीं कर सकती। वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। तुम पर? तुम्हें शायद मालूम नहीं कि मैं 4 साल के लिए मशहूर जादूगर के बाल का चीफ असिस्टेंट था। Really? हाँ। तुम मुझे देवी बना सकते हो? बना सकता हूँ। बनाओगे? बन गई तथास्तु। एक गोखले, देखो पेपर में क्या खबर आया है? क्या खबर आया है? मशहूर एक्ट्रेस प्रेमा शालिनी को देवी का साक्षात्कार। प्रेमा शालिनी माँ प्रेमा देवी बन गई है। बताओ, लोगों का कहना है उनकी आशीर्वाद से बीमारी दूर हो जाती है और उनके दरवाजे पे भक्तजनों की लंबी लाइन लगी हुई है। केशव के पड़ोस में इतना कुछ हो रहा है और उसे पता भी नहीं। चलो लाओ इधर। केशव, ए केशव। करता हूँ। केशव, ये देख क्या छप के आया है। क्या? प्रेमा शालिनी माँ बन गई। क्या? ये देखना क्या लिखा है, प्रेमा शालिनी माँ बन गई। क्या बकवास कर रहा है? पी के आया है? अरे सुबह मैंने देखा था, कुछ भी नहीं था। ए केशव, अरे यार वो वाली माँ नहीं, तो आशीर्वाद वाली माँ। हाँ, प्रेमा। ओ माँ। ये देख क्या लिखा है, प्रेमा शालिनी को माँ का साक्षात्कार। प्रेमा शालिनी के शरीर में माँ क्रोधवंती का संचार। सुना है उनके आशीर्वाद से सारी बीमारियां दूर भाग जाती हैं। हाँ। गोखले, ये तो गड़बड़ हो गई। क्यों, क्या हुआ? अरे प्रेमा जी को पवित्र नजरों से देखना पड़ेगा ना। लेकिन यार केशव, इतना नजदीक रहते हुए भी तुम्हें कैसे नहीं पता? अरे आजकल मैं पढ़ाई कर रहा हूँ ना गोखले। पढ़ाई? अरे चिंटू के एग्जाम्स चल रहे हैं, अब चिंटू को सिखाने के लिए मुझे रोज पढ़ाई करनी पड़ती है। अच्छा। लेकिन अब तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। तुम्हारे पड़ोस में माँ प्रेमा जो आई है। चलिए जल्दी कीजिए, आगे बढ़िए। लीजिए, ये लीजिए आपके 2 टिकट। ये लीजिए 2 टिकट, आगे बढ़िए। जी, किस चीज के पैसे ले रहे हैं आप? कन्या देवी देवताओं के दर्शन फ्री में नहीं मिलते। जी, आप मुझसे भी पैसे लेंगे क्या? गेंजीज आपसे आधे पैसे ले लेंगे, स्टूडेंट्स कंसेशन। आजकल छुट्टियां चल रही हैं ना। लाइए लाइए। हाँ ये लीजिए आपकी टिकट। ये लीजिए टिकट लीजिए। आगे बढ़िए। शांति रखिए प्लीज। शांति।
शांति। शांति। कांग्रेचुलेशंस दिलरुबा जी। किस बात के लिए? आपको बीवी से छुटकारा मिल गया, वो देवी बन गई। गोखले, देवी की भी माँ बन गई, देवी माँ। माँ तो पहले ही थी पुत्र। क्या? मतलब बीवी कम थी, माँ अधिक थी पहले ही। अच्छा दिलरुबा जी, क्या हम अंदर जा सकते हैं? जा सकते हैं, किंतु पैसे लगेंगे। कितने? 100 रुपए लगेंगे दर्शन के पर हेड, 200 लगेंगे प्रसाद के पर हेड, 500 लगेंगे चमत्कार के पर हेड। तुम्हें कैसे मालूम? मालूम है। केशव, सिर्फ दर्शन ही काफी है। हाँ, चमत्कार तो हम अंदर जाके कर लेंगे। चलिए पैसे निकालिए। अरे क्या यार दिलरुबा, तू मुझसे भी पैसे लेगा यार। अरे छोड़ना यार, अरे, तेरा पड़ोसी है। अरे, पड़ोसी है। अरे, अरे, वो पैसा लेगा यार। अरे, दोस्ती में पैसा नहीं छोड़िए, है। आपसे डबल पैसे लेने चाहिए। क्यों? क्योंकि आप जैसे वाहियात आदमी को नरक में भेजने के लिए भी माँ प्रेमा को वहाँ रिश्वत खिलानी पड़ेगी। अच्छा, लेकिन दिलरुबा जी, आपको ये बैठे बैठे अच्छा धंधा मिल गया। ये धंधा नहीं है, माइंड योर लैंग्वेज। ये सारा का सारा पैसा एक ट्रस्ट में जाएगा, जिससे कई गरीब लोगों के घर बस जाएंगे। और सबसे पहले तेरा घर बसेगा। ठीक है गोखले, पैसे दे। निकालो पैसे निकालो। पैसे दे। मेरे पास नहीं है। अरे क्या कर रहा है यार, मेरे पैसे दे देना। अरे नहीं है ना मेरे अरे पास। पगार हो जाएगी, मैं तुझे दे दूंगा। चल। केशव, अरे दोस्ती में क्या यार पगार ले रहा है? तेरा चल। अकाउंट बहुत बढ़ते जा रहा है। पैसा दे। जल्दी कीजिए वरना विंडो बंद हो जाएगी। चल, दो टिकट है। ये लो। अच्छी वाली आगे की रोकी है। आगे की आ जाइए। बालकनी है क्या? शट अप, ये फिल्म नहीं चल रही अरे है। ये मेन शो कितने बजे शुरू गेट होगा? इन। अच्छा, एक बात दिलरुबा जी, अगर मैं और कुछ कस्टमर लाऊं तो कमीशन मिलने का कुछ चांस है क्या? नो दलाल प्लीज। चल ना, शो शुरू हो जाएगा। अच्छा दिलरुबा, आइए नेक्स्ट। गोखले जरा देख अपना सीट नंबर चेक कर ले, हम सही जगह पर बैठे हैं। अपना सीट नंबर ओके। ओके। गंगा से पूछ, मुझे लगता है वो फुकट में बालकनी में बैठी है। ए गंगा। ओए गंगा भैया, क्या है रे? तुम्हारा टिकट नंबर बराबर है क्या? तू अपनी जगह संभालना, मेरे पीछे क्यों पड़ा है? आप यहाँ किस लिए आई है? मैं अपनी बहू के लिए यहाँ आई हूँ। माँ प्रेमा देवी से कहूँगी मुझे उससे जल्दी से छुटकारा दिला दे। कल आपकी बहू भी यही कह रही थी। शांति बनाए रखें। आपकी परम पूज्य माँ प्रेमा देवी पधार चुकी हैं। विराजो माँ, विराजो। बच्चों, मेरे सभी बच्चों को मेरा आशीर्वाद। कल रात साक्षात माँ क्रोधवंती मेरे सामने प्रकट हुई और उन्होंने मुझसे कहा कि जाओ, कल तुम्हारे दर्शन के लिए बड़े बड़े लोग आएंगे। और मैं देख रही हूँ कि ये यकीनन सत्य है, सत्य है, सत्य है। माँ प्रेमा देवी की, माँ प्रेमा देवी की, जोर से बोलिए माँ प्रेमा देवी की। शांत हो जाओ। अपनी समस्याएं हमारे सामने प्रकट करो। नंबर 1 कौन है? मैं हूँ। पुत्री गंगा। तुम्हारी समस्या क्या है? देखिए ना प्रेमा जी, बात ये है प्रेमा कि जी नहीं, माँ प्रेमा देवी। ये गंगा में तो बोलने की तमीज नहीं है। प्रेमा जी कहते हैं। शांत। क्रोध मनुष्य का शत्रु होता है। पुत्री गंगा, हाँ जी। कहो अपनी समस्या। देखिए ना, माँ प्रेमा देवी मेरी बहू बहुत झगड़ालू है। वो दिन भर जुबान लड़ाती रहती है, ताने कसती रहती है। समस्या गंभीर है। हाँ। पुत्री गंगा के लिए चावल दो। पुत्री गंगा, ये लो चावल। इसका क्या करूं? पकाकर बहू को खिला दूं? अवश्य नहीं, इसे अपने मुंह में डाल लो। अपने मुंह ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। तुम्हारी बहू तुमसे कुछ भी कहे, लेकिन चावल का एक दाना नीचे धरती पर बिल्कुल नहीं गिरना चाहिए। समझ में आया? नंबर 2। प्रणाम माता जी। प्रणाम। तुम्हारा नाम क्या है? बेबी। बेबी, तुम्हें तो खुद बाबा होने की उम्र हो रही है। मेरी मम्मी भी यही कहती है, लेकिन मेरी अभी तक शादी नहीं हुई। आहा, समस्या भी गंभीर है। बेबी की समस्या के लिए विभूति। पुत्री बेबी, इस विभूति से सुबह शाम अपने मुख पर मेकअप करो, तुम्हारी शादी जल्दी हो जाएगी। प्रणाम माता जी। प्रणाम। ओह,
What's the problem? वो क्या है देवी जी, मेरी बीवी है ना, I see. बड़ी शक्की मिजाज की है। Oh. समझती है कि मैं हमेशा किसी ना किसी औरत के चक्कर में रहता हूँ। कॉमन प्रॉब्लम है। पुत्र गोखले के लिए छड़ी। छड़ी लो पुत्र। इससे क्या करूँ? अपनी बीवी को मारूं? अवश्य नहीं, उसे सिर्फ ये छड़ी दिखा दो, वो अपने आप में समझ जाएगी। थैंक यू देवी, थैंक यू। नेक्स्ट। यस, माय नंबर प्लीज। क्या नंबर है तुम्हारा? मेरा नंबर सॉरी 3.5 सॉरी 4 नंबर है। समस्या क्या है? प्रेमा जी, मेरी समस्या तो आप है। मैं प्रेमा नहीं हूँ, प्रेमा जी नहीं हूँ, माँ प्रेमा देवी। नहीं प्रेमा जी, मैं आपको माँ कह के नहीं बुलाऊंगा। प्रेमा जी, मुझे अपने कदमों में जगह दे दीजिए। मैं जिंदगी भर क्या करूंगा प्रेमा जी, मुझे अपने कदमों में जगह दे दीजिए। माँ क्रोधवंती का कोप, पुत्र केशव के लिए तो कुछ दो, पुत्र केशव के लिए। पुत्र केशव, हमारे चरण छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा। हमारे चरण छोड़ो। प्रेमा जी, नहीं 2000, ये 4, ये 6, 8 और ये पूरा 10। 10। और ये क्या है? किधर? ये क्या है? ये तो खाली 150 रुपए का चिल्लर है। ये चिल्लर है? यहाँ को आप बताओ टोटल कितना हुआ? टोटल 10,150। दिल, इतने सारे पैसे अब हम अपने मोबाइल टेलीफोन की कस्टम ड्यूटी दे सकते हैं। और मैं अपनी कार की हेडलाइट भी ठीक करा लूंगा। दिल, तुम चमत्कार करने में कितने क्लेवर निकले, खास करके वो वाला चमत्कार जब केशव जी मेरे पैर नहीं छोड़ रहे थे और तुमने मेरे हाथ में झाड़ू दे दी। अरे ये तो कुछ भी नहीं, तुम देख लेना। अगर अगली बार उसने ऐसी हरकत की ना तो उसकी पिटाई करने के लिए तुम्हारे हाथ में डंडा दे दूंगा मैं। ऐसा मत करना, केशव जी मुझसे बात करना छोड़ देंगे। ये तो सबसे बड़ा चमत्कार होगा। लेकिन देव, तुमने अभी तक एक चमत्कार नहीं किया। कौन सा? वो प्रोड्यूसर अब तक मेरे पास नहीं आया। मेरी इमेज चेंज हो गई है, लेकिन रोल नहीं आया अभी तक। आएगा, तुम देख लेना। रोल करता करता तुम्हारे पास अपने आप चला आएगा। तुम देख लेना। आएगा, जरूर आएगा। फोन आया। हेलो दिलरुबा जी। जी साहब, मैं जय माँ क्रोधवंती का प्रोड्यूसर बोल रहा हूँ। क्या? जी बोलिए। दिलरुबा जी, हम प्रेमा जी से मिलना चाहते थे। आपका मतलब है माँ प्रेमा से? हाँ, उन्हीं से हाँ। देखिए, उनको मिलने का समय सुबह 10 से 12 है। हाँ तो ठीक है, हम कल सुबह 10 से 12 के बीच में उनसे मिलने उनके दर्शन के लिए आ जाते हैं। हाँ जी, आ जाइए। आई एम विद यू। हाँ जी। चमत्कार। लक्ष्मी, माँ प्रेमा के प्रसाद से तुम्हें कुछ फायदा हुआ? फायदा नहीं, नुकसान हुआ। अच्छा, क्या हो गया? मेरे डैडी का बीपी कम होने के बदले बढ़ गया। और मिस जोशी का तो बुरा हाल है। क्या कह रही हो? जोची मुच्ची, क्या हो गया? ओ जोची मुच्ची। ओह माय गॉड, लगता है माँ प्रेमा की विभूति ने इसे भूतनी बना दिया। कौन है भाई? ओए, कौन है? मैं गोखले? ओह, तू गोखले है? तो क्या हुआ, ट्रेन से गिर गया क्या? तो अच्छा, माँ प्रेमा ने तुझे जो छड़ी दी थी, उस छड़ी से तेरी बीवी ने तुझे पीटा? ये तो कमाल हो गया गोखले। ये तू तो बैंडेज किंग लग रहा है। एक काम करते हैं, गोखले फिर से राउंड मारना पड़ेगा। मुझे लगता है ये प्रेमा जी की और दिलरुबा के बच्चे की नई नाटकबाजी है। चल फिर से राउंड मारते हैं। चल, एक मिनट ठहर जा। ये ऐसे हाल में तू आएगा? रास्ते में लोग पत्थर मारेंगे। चल निकाल सब, निकाल। चल। आशीर्वाद मेरे सभी बच्चों को माँ प्रेमा देवी का आशीर्वाद। पुत्र केशव, पुत्र गोखले, ये तुम क्या कर रहे हो? ऐसी कोई ऊटपटांग हरकत होगी तो तुम्हें बाहर कर दिया जाएगा। अंडरस्टैंड? माँ प्रेमा देवी अपने सभी बच्चों से एक प्रश्न पूछेगी। प्रश्न है, मनुष्य के जीवन में दुख की जड़ क्या होती है? बीमारी? असत्य। Anybody else? Son Gokhale, go ahead. महंगाई? बिल्कुल नहीं। और कोई? माते मैं कहूँ? कहो। खूबसूरत औरत? बिल्कुल नहीं। पुत्र केशव, उधर जाके बैठो। माफ करना माती, माफ करना।
हाँ, तो माँ प्रेमा देवी तुमसे कह रही है कि क्रोध ही सब दुख की जड़ होती है। मनुष्य को कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध, एक्सक्यूज मी, स्वर्ग से टेलीफोन होगा। मेरे अक्सर स्वर्ग से फोन आते रहते हैं। हेलो, खन्ना साहब। खन्ना? ये खन्ना स्वर्ग में क्या कर रहा है? मैंने आपसे कितनी बार कहा है, मैं आपके साथ बिल्कुल शूटिंग नहीं करूंगी। पहले चेक, उसके बाद टेक, अंडरस्टैंड? तो माँ प्रेमा देवी क्या कह रही थी? जो अभी आप कर रही थी वो नहीं करना चाहिए। क्या? क्रोध। हाँ बच्चों, मैं यही कह रही थी कि क्रोध ही मनुष्य के जीवन के दुखों की जड़ होती है। पुत्री गंगा, तुम क्यों कर रही हो? ओह, तुम्हारे मुंह में चावल है। तुम्हारी समस्या हल हो गई? जब से आपने चावल दिया है ना, तब से बोलने में तकलीफ होती है, लेकिन घर में शांति ही शांति है। मैंने कहा था ना, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। पुत्री गंगा के लिए इनाम। माँ प्रेमा देवी की! प्रेमा देवी की! शांत शांत। पुत्री गंगा, सोने की चेन। ये सोने की नहीं पुत्री, ये तो केवल पीतल की है। लेकिन इसे प्राप्त करने के लिए तुम्हें कुछ करना होगा। क्या करना होगा? जो इस चेन का वजन है, उससे दुगने वजन का सोना तुम्हें माँ प्रेमा देवी के चरणों में अर्पित करना होगा। लेकिन ये माँ क्रोधवंती की आज्ञा है। जाओ पुत्री, जाओ। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी? इंसान को ज्यादा लोभी नहीं बनना चाहिए। सत्य कहा पुत्र, सत्य। इंसान को ज्यादा लोभी नहीं बनना चाहिए। इंसान को ज्यादा लोभी। ये कहाँ चले गए दोनों? बदमाश है। अरे यार केशव, तुम कुछ समझे क्या? जब माँ प्रेमा चमत्कार दिखा रही थी, तब पिता दिलरुबा वहाँ से गायब थे। गोखले, मुझे तो लगता है माँ प्रेमा ने ही दिलरुबा को गायब कर दिया होगा। ये भी माँ प्रेमा के चमत्कार का एक हिस्सा होगा। बिल्कुल सही कहा तुमने। चमत्कार का वो हिस्सा प्रेमा जी के पीछे ही कहीं छुपा होगा। क्या मतलब? मतलब आज रात को हमें प्रेमा जी के घर जाकर ढूंढना होगा। लेकिन यार, हम उसके घर में कैसे जाएंगे? गोखले, क्या क्या है? प्रेमा जी के घर की चाबी। यार, ये तुम्हारे पास कैसे आई? अरे वो दिलरुबा का बच्चा चाबी रखने के बहाने कोकी से मिलने आया करता है ना। अच्छा। एक दिन मैंने क्या किया, चाबी को साबुन पर रखा। अच्छा। उसकी प्रिंट निकाली। अच्छा। साबुन को लेके चाबी वाले के पास गया और उसे कहा कि डुप्लीकेट बना। बस बस बस, समझ गया महाराज, तुम्हारी धन्य हो। ये चाबी काम में आ गई। इतना भी आहिस्ता मत बोल, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ यार, हाँ, सुन सुन केशव सुन। प्रेमा जी के चमत्कार का राज खुल गया। कैसे? ये देख, चमत्कार का सारा सामान यहाँ पड़ा है। अरे हाँ, और ये डंडा, हाँ, ये शायद तुम्हारे लिए रखा है। Shut up, idiot. सोच लो केशव, हाँ, दिलरुबा यहाँ से माल सप्लाई करता रहेगा। राइट गोखले, यू आर राइट। चल पुलिस स्टेशन फोन करते। हेलो, सब इंस्पेक्टर गिरीश गुंडे हियर। अच्छा इंस्पेक्टर, तुमने वो प्रेमा शालिनी का नाम सुना है क्या? हाँ, प्रेमा देवी को कौन नहीं जानता। अरे काहे की प्रेमा देवी? अरे वो अपने पति दिलरुबा के कहने पर नाटक कर रही है और हमारे देश में अंधश्रद्धा को बढ़ावा दे रही है। अच्छा, तो मैं क्या करूं? अरे वाह, वो भी मैं बताऊं क्या? पगार काहे की लेता है तू? सॉरी, बोल बोल बोल। एक काम कर, कल सुबह उसके घर में पहुंच जा, नाटक का पर्दाफाश हो जाएगा, समझा क्या? सुनो सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? मैं हूं चंदू दी ग्रेट, चंदू खबरी। अब तुम्हारी सास तुम्हें तंग करती है क्या? नहीं, जब से आपका प्रसाद खिलाया है ना, वो बिल्कुल सो गई है। देखा बच्चों, माँ प्रेमा देवी के प्रसाद का चमत्कार। वो आपके प्रसाद का चमत्कार नहीं, मैंने तो प्रसाद में नींद की गोलियां मिला दी थी। ऐसे कोई बात नहीं, मैं पुत्री को डबल डोज प्रसाद दूंगी। डबल डोज प्रसाद। पुत्री, ये डबल डोज प्रसाद तुम खा लो। यहाँ तुम प्रसाद खाओगी, वहाँ तुम्हारी सास उठने से पहले ही दोबारा सो जाएगी।
क्या हुआ पुत्री? तीखा है। मिर्ची पानी। मिर्ची मिर्ची। एनीवे बच्चों, हम ध्यान करते हैं। अपनी आंखें बंद करो और माँ क्रोधवंती का ध्यान करो। हेलो प्रेमा जी। हमें प्रेमा किसने कहा? हम माँ प्रेमा देवी हैं। प्रणाम माता प्रेमा देवी। आशीर्वाद पुत्र। अरे धर्मानंद नागर साहब, आप अरे बैठिए ना धर्मानंद नागर साहब। शुक्रिया। कहिए आपकी क्या समस्या है? आप तो जानती है कि मैं एक फिल्म प्रोड्यूस कर रहा हूँ, जय माँ क्रोधवंती। जानती हूँ। और आपने उसके टाइटल रोल के लिए मुझे रिफ्यूज कर दिया था। प्रेमा शालिनी जैसे इतनी बड़ी माँ प्रेमा देवी को रिफ्यूज किया। नहीं माता, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, लेकिन अब ये बात मेरी समझ में बराबर से आ गई है कि सारी इंडस्ट्री में माता की इमेज के लिए आपसे बढ़कर कोई नहीं है। माते, ये लीजिए माता, आपका ये एडवांस पेमेंट, साइनिंग अमाउंट का चेक। माँ प्रेमा देवी आपसे अत्यंत प्रसन्न हुई। आपके लिए इनाम में माँ क्रोधवंती और माँ प्रेमा देवी की तरफ से सोने की घड़ी। सोने की घड़ी लो पुत्र। क्या वो सोने की घड़ी पसंद नहीं आए? अरे काटती है ये सोने की। ये क्या हो रहा है? कुछ और दूध। मैडम, यू आर अंडर अरेस्ट। लेकिन क्यों? क्यों? लोगों को बेवकूफ बनाने और समाज में अंधविश्वास फैलाने के जुर्म में मैं आपको गिरफ्तार करता हूँ। लेकिन एक मिनट मेरा हाथ। सॉरी, एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, मैं इस प्लान में अकेले नहीं हूँ। तो फिर? मेरा साथी भी है। कौन? वो एक नहीं दो आदमी हैं। एक चश्मिश है और एक मुच्छड़ है। तो अभी वो कहाँ है? अभी वो कहाँ है? एक मिनट। माँ क्रोधवंती। कितना तेल डाल दिया आप सब्जी में? दीवार निकाल। कोकेन! मामा! पैसा खर्च कर दिया तेरे बाप का नहीं समझा। आप बाप का नाम बार-बार मत लीजिए मुझे। नहीं, चाय पीजिए। क्योंकि अंदर बर्तन कौन फेंक रहा है? अरे मम्मी और दादी माँ का झगड़ा चल रहा है। क्यों झगड़ा क्यों चल रहा है? अरे उनके बीच इंडिया और पाकिस्तान का झगड़ा कब से चल रहा है? केशु, या तो इस घर में मैं रहूंगी या तुम्हारी माँ। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या वो? ये देखो पप्पू, मैं अभी इसी वक्त ये घर छोड़ के जा रही हूँ। चलिए मैं आपको स्टेशन छोड़ने आता हूँ। चलिए। अरे मैं गाँव नहीं जा रही, समंदर में डूबने जा रही हूँ। अरे समुंदर में जाने की क्या जरूरत है? मैं घर में ही आपको गर्म पानी का बड़ा टब देती हूँ ना। गर्म पानी का बड़ा टब देती हूँ ना। देखा पप्पू, ये तेरी बीवी मुझे मारने पर तुली है। डायन कहेगी। डायन आप होगी, आपका खानदान होगा। देखा पप्पू, ये तेरी बीवी ने अपने खानदान को ललकारा। केशु, मामा! पप्पू! जा रहा हूँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। जाने से पहले ये फैसला करो कि इस घर से मैं जाने वाली हूँ या ये जाने वाली। इस घर से न तुम जाओगी न ये जाएगी। इस घर से अगर कोई जाएगा तो सिर्फ मैं जाऊंगा। तो कान खोल कर सुन लो। क्या? जल्द से जल्द मेरा इनसे पिंड नहीं छुड़वाया तो मैं दुनिया की तमाम सासुओं के खिलाफ आंदोलन करूंगी। और मैं बहुओं के खिलाफ आंदोलन करूंगी, समझी? देव! आया डॉल आया। मैं जरा बालकोनी में था। बालकनी में था? तुम हमेशा बालकनी में क्या करते रहते हो? मैं वहाँ से केकू जी के घर का सिनेमा देख रहा था। छुप छुप के अडल्ट फिल्में देखने की तुम्हारी बचपन की आदत नहीं गई। लेकिन आज उनके घर में अडल्ट फिल्म नहीं बल्कि कार्टून फिल्म चल रही है, मिक्की माउस। मिक्की माउस? हाँ, बेचारा केकड़ा अपनी बीवी और माँ के बीच में पिसकर चूहा बन गया है। लेकिन केकू जी पर तरस आता है मुझे। उनके पीछे शेर और आगे कुआं है। मुझे तो कोकू जी पे तरस आता है, जिनके आगे केकड़ा और पीछे सास है। और पड़ोस में तू कहाँ से टपका भाई? केकू जी, आप मुझे एक बात बताइए कि आपकी बीवी और आपकी मम्मी के बीच में ये नोकझोंक क्यों होती रहती है? नोकझोंक? हाँ। प्रेमा जी, आप इसे नोकझोंक कहती है? अरे युद्ध कहिए, युद्ध प्रेमा जी, युद्ध, महायुद्ध। महायुद्ध? और आप इस महायुद्ध में क्या करते हैं? इस महायुद्ध में रोज मैं 4-5 बार शहीद हो जाता हूँ प्रेमा जी। मैं शुरू से देख रहा हूँ यार, तेरी एक प्रॉब्लम है। क्या? तो अपनी बीवी को प्यार ही नहीं करता यार। हाँ तो क्या करूँ, टाइम भी तो मिलना चाहिए। क्यों? मैं किसी और काम में बिजी रहता हूँ ना। ऐसे एक बात बताऊं, अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना तो अपनी माँ को कब का गाँव डिस्पैच कर चुका होता। हाँ तो तेरे जैसे कपूत से और क्या उम्मीद की जा सकती है, लेकिन मैं तो अपनी माँ को बहुत 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 चाहता हूँ। केकू जी, यस, आप अपनी मम्मी को बहुत चाहते हैं? हाँ प्रेमा जी, बहुत चाहता हूँ।
सबसे ज्यादा चाहते हैं? हाँ, सबसे ज्यादा चाहता हूँ। नंबर 1 पर चाहते हैं? यस प्रेमा जी, नंबर 1 पर चाहता हूँ। नंबर 1 पर चाहते हैं? नो नो प्रेमा जी, नो, नंबर 2 पर चाहता हूँ। तो नंबर 1 पर किसको चाहते हैं? नंबर 1 पर तो प्रेमा जी, नंबर 1 पर किसको चाहते हैं? नंबर 1 पर तो बोल तेरे दांत तोड़ता हूँ, बोल। बाद में बताऊंगा प्रेमा जी, बाद में बताऊंगा। अच्छा अभी ये बता कि नंबर 3 पर किसको चाहता है? नंबर 3 पर चिंटू को। और नंबर 4 पर? वो मैं ब्रेक के बाद बताऊंगा। यार तू आदमी है कि टॉप 10 है? वैसे केकू जी, नंबर 2 पर मुझे आपकी मम्मी बहुत अच्छी लगती है। मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, बिल्कुल इस पर गई है। अरे आते जाते मुझे घूरती रहती हैं, घर के अंदर घुसने नहीं देती हैं। इसीलिए मुझे अच्छी लगती है। वैसे प्रेमा जी, मैं आपसे सलाह मशवरा करना चाहता हूँ। किसके बारे में? मेरी बीवी और मेरी माँ के झगड़े में मुझे किसकी तरफदारी लेनी चाहिए? फिर तो तुम्हें किसी तजुर्बेकार आदमी की सलाह लेनी चाहिए। मुझे भी वही लगता है गोखले। अरे दरिंदो, काम कर रहे हो कि झक मार रहे हो? वेरी गुड मॉर्निंग। सर वो क्या है, केशव को आपसे एक मशवरा चाहिए। मेरा तो केशव को एक ही मशवरा है गोखले। कौन सा सर? इस्तीफा दे दो। इस्तीफा? हाँ, देने के लिए तैयार हूँ, अगर आप अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर दे तो। क्या? सॉरी सर। ऐसा मत करना केशव, घाटे में आ जाओगे। क्यों? अरे इनके नाम पे तो सिर्फ कर्जा ही कर्जा है। फालतू बकबक मत करो, काम करो। ओके, एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी सर, आप तो महान है, आप तो हमारे बुजुर्ग हैं सर, है ना? सर, मुझे आपसे एक सलाह लेनी थी। क्या आप बता सकते हैं कि माँ और बीवी के बीच में अगर महायुद्ध छिड़ जाए तो पति को किसकी तरफदारी करनी चाहिए? माँ की। माँ की? क्या है, बीबी तो आज भी है, कल भी रह सकती है, लेकिन माँ की उम्र तो ऐसी होती है कि आज है, कल नहीं है बेचारी। लेकिन बीवी जो होती है सर, वो तो जिंदगी भर साथ निभाती है ना? हाँ, साड़ी की दुकानों पर निभाती है, गहनों की दुकानों पर निभाती है। देखो ना केशव, इसी चक्कर में मेरे सर पर 50,000 का लोन है। अच्छा, हाँ है सर। सॉरी सर। केशव मेरा बस चले ना, तो मैं संसार की सारी बीवियों को झाड़ पर उल्टा टांग करके चाबुक से मारूं। ओह, चाबुक से? लेकिन मारते मारते अगर चाबुक टूट गया तो मैं रेलवे ट्रैक पर छोड़ा दूंगा। रेलवे ट्रैक पर? लेकिन गाड़ी ने पटरी बदल दी तो सर? तो मैं सबको बोरे में भर करके समंदर में धकेल दूंगा। समंदर में? हाँ। समंदर का पानी खत्म हो गया तो सर? तो तुम क्या करोगे? लाजो, कुछ नहीं करूंगा, मैं तो इनकी बीवियों के लिए कहना था लाजो, इन दरिंदों की बीवियों के लिए। तुम तो बहुत अच्छे लाजो, तुम तो बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो। बबलू, तैयार हो जाओ। काय के लिए? अच्छा सुनो, इसके लिए बबलू। मुझे मारना चाहती हो ना? बहुत। चलो डार्लिंग, मेरे केबिन में चलकर मुझे मारो प्लीज। कहाँ पर? कम। चलो आगे, चलो आगे। एक्सक्यूज मी भाभी जी, एक्सक्यूज मी, ये लीजिए। क्यों गया बबलू प्रसाद शर्मा गया। चिंटू बेटा, तुम्हारी मम्मी घर पे है? हाँ वो घर पर है, आप बैठिए ना, मैं उन्हें बुलाता हूँ। हाँ बुलाओ। मम्मी! क्या है चिंटू? वो आ गई। कौन? बहती गंगा। गंगा मौसी तुम? कोकी, मैं ये क्या सुन रही हूँ? क्या? तुम मोहल्ले की बहुओं को इकट्ठा करके सासों के खिलाफ आंदोलन कर रही हो? सही है, मैंने एक समिति बनाई है, सास निर्मूलन समिति। गंगा मौसी तुम भी मेंबर बन जाओ ना। ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं? अरे तुम्हारी सास तो जिंदा है। लेकिन बहू भी तो जिंदा है। अच्छा तुम मुझे एक बात बताओ। हाँ, तुम्हें सबसे ज्यादा कौन परेशान करता है? मुझे दोनों। हाँ। कैसे? जवानी में सास ने परेशान किया और अब बहू तंग कर रही है। और तुम दोनों को तंग करती हो। क्या कोकी, क्या बात कर रही हो तुम? लेकिन मुझे तुम ये बताओ कि तुम सास के खिलाफ आंदोलन क्यों कर रही हो? वो तो बेचारी बहुत अच्छी है। अच्छी होगी तुम्हारे लिए गंगा मौसी, मेरे लिए तो मेरी जान की दुश्मन बन गई है वो। बहुओं को सास के बारे में ऐसे नहीं बोलना चाहिए। अगर ऐसी बात है ना गंगा मौसी, तो तुम उनकी बहू बन जाओ, फिर पता चलेगा। देखो, लेकिन तुम्हारी सास तुम्हारे बारे में बहुत अच्छी बातें करती है। तुम सहेली किसकी हो, मेरी या मेरे मनोज सास की? मैं तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हूँ। जाओ जाओ गंगा, इसका मतलब ना तुम घर की हो ना घाट की। जो कुछ भी हो, तुम यह आंदोलन बंद कर दो। नहीं गंगा, अब तीर निकल चुका है, अब तो मैं मेरी सास की छुट्टी करा के ही आऊंगी। मेरी छुट्टी करने के लिए तेरे बाप को ऊपर से आना पड़ेगा, समझी? गंगा मौसी, ये महामाया यहीं खड़ी थी। कोकी,
तूने मोहल्ले की सब बहुओं को इकट्ठा किया है ना? मैंने सब सासों को इकट्ठा किया है। गंगा, तुझे मेरा साथ देना पड़ेगा। क्यों 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 क्यों? क्योंकि हमारे पास मेंबर बहुत कम है। मोहल्ले में सिर्फ 3 सासें बची है। बाकी कहाँ गई? बाकियों को तो सब बहुओं ने आधी सासों को अपने गांव भिजवा दिया और आधियों को भगवान के पास। फिर भी मेरे पास एक सास ऐसी है जो 10-10 बहुओं को भारी पड़े। अरे जाओ जाओ। क्यों बुलाया हमें? अरे आइए ना, बैठिए बैठिए। नहीं, बैठने को टाइम नहीं है, जल्दी बोलिए। देखिए, आप सोसाइटी के कंपाउंड में जो नारे लगाते हैं उसके कारण सोसाइटी की शांति भंग होती है। इसलिए सेक्रेटरी होने के नाते मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आपका प्रॉब्लम क्या है? देखिए, हम दोनों सास और बहू हैं। ये आपकी सास है? हाँ। कहते हुए शर्म आती है, लेकिन हाँ। देखिए, आपको बहुओं के खिलाफ आंदोलन नहीं करना चाहिए। अरे मैंने कहाँ आंदोलन किया है? आंदोलन तो इसने शुरू किया है। हाँ, मैंने आंदोलन शुरू किया इसलिए कि मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे भी इंसाफ चाहिए। तो आपको इंसाफ मिलेगा, घर की अदालत में आपको जरूर इंसाफ मिलेगा। घर की अदालत क्या होती है? सोसाइटी की औरतों पे अत्याचार होते हैं, अन्याय होते हैं, उनको दूर करने के लिए हर संडे को एक सुनवाई रखी है, जिसका फैसला करने के लिए हम बाहर के किसी आदमी को बुलाते हैं। और ये अदालत क्लाइंट के घर पे होगी। अब की बार ये अदालत आप दोनों के घर पे होगी। लेकिन वो अदालत का सामान वामान कौन लाएगा? सामान वामान हम लोग भेज देंगे ना। तो फिर ठीक है। बाय द वे दिल, तुम कोकी जी की वकालत क्यों करोगे? क्योंकि मैं शुरू से ही बहुओं के पक्ष में हूँ। मैं जानता हूँ कि बहुओं को सताया जा रहा है। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैं खुद एक ऑलमोस्ट एक चलती फिरती बहू हूँ। तो क्या प्रेमा जी तुम्हारा पति है? जी नहीं, ये मेरी सास है। माय गॉड, प्रेमा जी देखा? आपने देखा प्रेमा जी? आपको सास कहा, आपको सास कहा प्रेमा जी, आपको सास कहा। ठीक है, लेकिन तुम मेरे ससुर बनने की कोशिश मत करो। जाने दे केशव जी, जाने दीजिए। कोकी जी को तो जैसा तैसा वकील मिल ही गया है, लेकिन आपकी मम्मी की तरफ से कौन वकील होगा? आप प्रेमा जी, आप मेरी वकील बनेगी। यस, मुझे आप पर पूरा भरोसा है प्रेमा जी। नहीं, लेकिन मैंने तो कभी फिल्म में भी वकील का रोल नहीं किया है। You see, my problem is that मैं झूठ नहीं बोल सकती। लेकिन प्रेमा जी, आप ही तो कहती हैं आपको मेरी मम्मी बहुत अच्छी लगती है। वो एक छोटा सा झूठ बोला था मैंने। I mean, वो बहुत अच्छी लगती है मुझे, लेकिन मैं ये साबित नहीं कर पाऊंगी। आप साफ साफ क्यों नहीं कहती प्रेमा जी? क्या आप मेरी मदद करना नहीं चाहती? नहीं, प्लीज केकू जी मत रोइए। मैं आई विल हेल्प यू। हाँ, मैं आपकी मम्मी की तरफ से झूठी गवाही दे दूंगी। चलेगा। अरे रजिस्टर तो ठीक से रखो यार। मेरे सिर पे रखोगे क्या? सॉरी। क्या के सॉरी? सॉरी बोला ना एक बार। मैं नहीं करूंगा काम। मत करो ना। नहीं करूंगा काम। अरे तो मत करो। नहीं करूंगा। करके किसको जता दे? नमस्ते शर्मा जी। कौन है? नमस्ते नमस्ते जी, मैं हूँ कन्याकुमारी। आपका कैसे हमें हुआ कन्याकुमारी जी? सर, मैं आपको ये इनविटेशन कार्ड देने आई हूँ। इनविटेशन? सर, हमारी सोसाइटी की एक अदालत है, उसके जज आप ही को बनना है। सर, मेरी है पर्सनल रिक्वेस्ट है। कहाँ है आपकी सोसाइटी? गुलमोहर सोसाइटी, जूहू गली, अंधेरी वेस्ट। ये तो केशव का एरिया है। कौन केशव? केशव कुलकर्णी। ओह, कोकी जी के हस्बैंड। उन्हीं का तो केस है सर। कोकी जी का? जी। तो मैं जरूर आऊंगा। मगर एक बात बताइए कन्याकुमारी जी, कि मुझे जज बनाने की पहल किसने की? कोकी जी ने की सर। कोकी जी ने? सर, हमें एक ऐसे जज की जरूरत थी जिसके पास अपनी खुद की गाड़ी हो। देखा गोखले? लेकिन ऐसे जज की जरूरत आपको क्यों थी जिसके पास गाड़ी हो? सर, हमारी सोसाइटी के पास जज का कन्विंस देने के लिए पैसे नहीं है ना सर। लेकिन मैं तो समझा था कि मेरी पोजीशन देख करके मुझे जज बनाया है। सर, मैं चलती हूँ। मैं आपको साथ चलता हूँ, नीचे छोड़ देता हूँ आपका। ओके सर, सो स्वीट ऑफ यू सर। कोई बात नहीं, आप ही बताइए मुझे कि आपके पतिदेव क्या करते हैं? सर, मैं डिवोर्सी हूँ सर। तो चलिए बाहर तक के खाना खा लेते हैं। आइए चलिए, मैं सर, मुझे जाइए, आपके घर पे बीवी को फोन करता हूँ। गोखले, ये शर्मा के साथ औरत कौन थी? अरे ये तुम्हारे सोसाइटी की सेक्रेटरी श्रीमती कन्याकुमारी। लेकिन तू इसे कैसे नहीं जानता? गोखले, मुझे लगता है नई आई होगी, इसीलिए मेरी नजर से बचकर रह गई। कोई बात नहीं, बाद में देख लूंगा। अच्छा ये बता, वो यहाँ क्यों आई थी? कल तुम्हारे सोसाइटी की अदालत के जज हो गए श्रीमान बबलू प्रसाद शर्मा। तो योर ऑनर, मेरी मौकिल मलिका मोहल्ला डॉक्टर कोकिला कुलकर्णी का यह दावा है कि उनकी सास
ललिता गौरी उनको तंग करती है, सताती है। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, मेरे मुवक्किल का नाम जलिता गौरी नहीं बल्कि ललिता गौरी है। ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं मिलॉर्ड? ये मेरी माँ है जिसने मुझे जन्म दिया है। ये बात भी क्या आप अच्छी तरह जानते हैं? ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। पप्पू, हाँ बोलना भैया। यस मिलॉर्ड, ये मेरी माँ है जिसने मुझे जन्म दिया है। ऑब्जेक्शन सस्टेन। थैंक यू मिलॉर्ड। यू मे प्रोसीड नाउ। थैंक यू योर ऑनर। तो मैं ये कह रहा था कि मेरी मौकिल श्रीमती कोकिला कुलकर्णी का ये दावा है कि उनकी सास श्रीमती ललिता गौरी उनको तंग करती है, सताती है, तड़पाती है, रुलाती है, भगाती है। इस बात का कोई सबूत है आपके पास? जी हाँ, इसका एक जीता जागता सबूत है जिसका हर रोज मौका वारदात के ऊपर आना जाना है, और वो है श्रीमती गंगा मौसी। पेश किया जाए। गंगा मौसी हाजिर हो। हाजिर हूँ, हाजिर हूँ। कोकी, आपका नाम? क्या दिलरुबा जी, आप मेरा नाम भी नहीं जानते? आपका नाम? हाँ हाँ बताती हूँ, चिल्ला क्यों रहे हो? काला कोट क्या पहन लिया, अपने आप को वकील समझने लगे। ऑर्डर ऑर्डर। अपनी बीवी को डांट के दिखाओ तो जानू। साइलेंस। यू मे प्रोसीड नाउ। थैंक यू योर ऑनर। हाँ तो गंगा मौसी, क्या ये बात सच है कि आप मेरी मौकिल कोकिला कुलकर्णी की पक्की सहेली हैं? वैसे तो मैं सबकी सहेली हूँ। क्या आप बता सकती हैं कोर्ट को कि मेरी मौकिल कोकिला कुलकर्णी और उनकी सास, इन दोनों के बीच में कैसे संबंध हैं? जैसे आम बहू और सास के होते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर, पॉइंट टू बी नोटेड। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों में हमेशा झगड़ा रहता है। झगड़ा तो हर सास और बहू में होता रहता है। क्या ये बात सच है कि कोकिला कुलकर्णी की सास उसको हमेशा डांटती है, फटकारती है, यहाँ तक कि गाली गलौज देकर बात करती है? गाली गलौज? मेरा मतलब है कि जैसे कुल्डा, कुलच्छनी, जन्मजली, डायन वगैरह वगैरह वगैरह। अब ये क्या गाली गलौज है? ये तो बहू को पुकारने का पारंपरिक तरीका है। That's all, Your Honor. That's all. केशव, आपको कुछ पूछना है? नो मिलॉर्ड, नो। मिलॉर्ड, मैं कुछ पूछना नहीं चाहता क्योंकि गंगा मौसी ने मेरे फाजिल दोस्त के लिए गवाही देकर मेरा काम, मेरा केस, मेरा रास्ता और भी आसान कर दिया है। मेरे हिसाब से मिलॉर्ड, वकील और गवाह दोनों पागल हैं, बेवकूफ हैं। ऑब्जेक्शन सस्टेन। आपको वार्निंग दी जाती है मिस्टर केशव कि आप कोई ऐसी बात कोर्ट में नहीं करेंगे जो सबको मालूम हो। ऑर्डर ऑर्डर। यू मे गो गंगा मौसी, जा सकती हैं आप। हाँ तो मिलॉर्ड, मेरे अजीज दोस्त और मेरी दुश्मन पड़ोसी ने मेरी मौकिल जलिता गौरी के खिलाफ जो इल्जाम। अबे तो अपनी माँ का नाम ही गलत ले रहा है। साइलेंस साइलेंस। सॉरी मिलॉर्ड, मेरी मुवक्किल ललिता गौरी के खिलाफ जो इल्जामात लगाए हैं वो सरासर गलत है, झूठ है। अरे मेरी मुवक्किल ललिता गौरी वो तो नरम दिल की, कोमल दिल की सास है। आपके पास कोई गवाह है? यस मिलॉर्ड, मेरे पास गवाह है, सिर्फ एक ही गवाह है और वो है मशहूर फिल्म अभिनेत्री प्रेमा शालिनी। प्रेमा शालिनी हाजिर हो। प्रेमा जी अभी यहाँ नहीं आ सकती। क्यों? वो शूटिंग के लिए आउटडोर गई है। साइलेंस साइलेंस। मिलॉर्ड, केस की दूसरी तारीख दी जाए। ठीक है, कोर्ट इज एडजर्न। अगली सुनवाई अगले संडे को होगी और उस सुनवाई में कोई बेवकूफ वकील दलील पेश नहीं करेगा, बल्कि मुवक्किल खुद अपनी दलीलें। देखो जी, उस दिन अचानक मेरी शूटिंग आ गई थी। आप जानती है प्रेमा जी, आपकी वजह से मेरा केस कितना वीक हो गया। अब पता नहीं अगले वीकेंड पर मेरा क्या होगा। वीकेंड पर क्या होगा ये पता नहीं, पर इतना पता है केकड़े कि तेरा एंड बड़ा वीक होगा। ऑर्डर ऑर्डर। मिसेज ललिता गौरी और मिसेज कोकी कुलकर्णी अपनी अपनी दलीलें पेश करें। मिसेज कुलकर्णी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मेरी सास वैसे बुरी नहीं है, लेकिन उतनी अच्छी भी नहीं है। ये समझती है कि बहू इनकी गुलाम है और बहू को सास की 24 घंटे सेवा करनी चाहिए। ये मेरी सास यानी कि श्रीमती ललिता गौरी कुलकर्णी एक सेठानी की तरह पलंग पर लेटी रहती है
और मैं इनके लिए चूल्हा फूंकती हूँ। अगर ये बीमार हो जाए तो इनके सर पर ठंडे पानी की पट्टी रखती हूँ। अरे सरकार, एक बार मेरी नाक पे तकिया भी रख दिया था। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ये हमेशा मेरे मायके के लोगों को लेकर ताने मारती रहती है, मुझे गाली गलौज देती है और कभी कभी मारती भी है। गोपी जी शांत हो रहिए, शांत हो रहिए गोपी जी, शांत हो रहिए गोपी जी। बीवी तेरी है मेरी है? पड़ोसन भी तो मेरी है। आपको कुछ कहना है? हाँ सरकार, बहुत कुछ कहना है, चले बाहर। सरकार, माई बाप, ये मेरी बहू ऐसा समझती है कि मेरा पप्पू उसका अकेली का है। अरे मुझे मेरे पप्पू के साथ बात नहीं करने देती, पप्पू के साथ कहीं बाहर नहीं जाने देती सरकार, और जब देखो तब हम लोगों को घर से बाहर निकालने की सोचती रहती है। मिलॉर्ड, इनको यहाँ आए 6 महीने हो गए हैं। माय लॉर्ड, आप ही बताइए, एक माँ का अपने बेटे पे कोई हक नहीं है? मामा, मामा, बैठ, ये घर नहीं अदालत है। इतना सब सुनने के बाद में मुझे लगता है कि महिलाओं की बात एक महिला ही समझ सकती है, इसलिए मैं मिसेस शर्मा जो गढ़चिरौली में सरपंच थी उनसे निवेदन करूंगा कि इस केस पर रोशनी डालें और अपना फैसला दें। आइए मिसेस शर्मा। आइए मैडम। ऑर्डर। दोनों तरफ की दलीलें सुनने के बाद घर की अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि सास और बहू का झगड़ा सदियों पुराना है और वो हमेशा चलता आया है और चलता रहेगा। इसलिए ये दोनों पार्टियों को जिम्मेदार ठहराते हुए हमने डिसाइड किया है कि थोड़ी थोड़ी सजा दोनों को मिलनी चाहिए। कोकिला कुलकर्णी यानी कि बहू, वो हफ्ते में एक बार अपनी सास को घुमाने ले जाए, उनको एक सिनेमा दिखाए, और अगर सास गांव में गई है तो उनको कम से कम महीने में एक बार लेटर लिख के ये कहे कि माँ जी मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, झूठ मूठी सही लेकिन ये जरूर लिखे। और ललिता गौरी यानी कि सास, इनके लिए ये फैसला है कि वो अपने बेटे को खींचने की कोशिश ना करे, कम से कम हफ्ते में 2 बार खुद खाना बनाए और अपनी बहू को आराम करने का मौका दे। और जब अपनी बहू और अपना बेटा बाहर जा रहे हो तो उसके बीच में कबाब में हड्डी ना बने, अपने पोते को लेकर टीवी सीरियल देखे जिससे उनके मन पर बुरा असर ना पड़े। मेरा मतलब है बच्चों को नहीं, सासू के। इसके साथ अदालत ये नतीजे पर पहुंचती है कि इन दोनों पार्टियों को एक दूसरे को परेशान करने के लिए बाइज्जत बरी करती है। क्या?